दोस्तों, भारत से लाखों लोग जो है हर साल दूसरे देशों में जैसे कि यूएसए, कनाडा, इन जैसे देशों में जो है जो डेवलप्ड नेशंस है इनमें जो है पढ़ने जाते हैं ताकि बेटर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को वो एक्सप्लोर कर सके। लेकिन क्या हो अगर आप 2 या 3 साल ऐसे देशों में अपनी स्टडी पूरी करें और आपको बाद में पता चले कि जो को ऑफर लेटर दिए गए थे वो फ्रॉड थे। तो ऐसा ही कुछ एक स्कैम बाहर निकल के आया है कनाडा में, जहाँ पे 700 बच्चों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने को कवर किया है कि 700 इंडियंस को जो है वो डिपोर्टेशन के नोटिस आए हैं कैनेडियन गवर्नमेंट्स के थ्रू, और उन्हें जो है एक फेक कॉलेज ऑफर लेटर देके जो है कनाडा में भेजा गया था ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ स्टडीज़। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अभी हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स ने पीआर के लिए, जो परमानेंट रेजिडेंस है उसके लिए अप्लाई किया हुआ था कैनेडियन गवर्नमेंट के पास। लेकिन उसी टाइम जब उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की गई तो उस टाइम पता चला, जब इनिशियली वो कनाडा में आए थे तो जो ऑफर लेटर जिस कॉलेजेस के उनको दिए गए थे वो एक्चुअली एक फेक ऑफर लेटर थे। और ये जो बच्चे हैं ये 3 साल पहले कनाडा में शिफ्ट हुए थे स्टडी के लिए, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट कर ली, उन्हें वर्क परमिट तक मिल गया था। लेकिन जब उनको पीआर के लिए अप्लाई किए गए तब ये सारा स्कैम जो है बाहर निकल के आया, और उसके बाद से ही उनको डेपोर्टेशन नोटिस मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कनाडा की बात करेंगे, लेकिन जनरली यही प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आपको एक अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। जितनी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ऑफर लेटर हो, चांसेस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा मिलने के। तो जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आप ट्यूशन फ़ी पे करेंगे, वो अपना एक्सेप्टेंस का लेटर एक भेजेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल करोगे। वीज़ा फाइल करने के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक के बाद फाइनली आपको जो है स्टूडेंट वीज़ा जो है कनेडियन हाई कमीशन के थ्रू जो है इस केस में कनाडा गवर्नमेंट जो है आपको देगी। तो उसके बाद आप जाके कनाडा में वीज़ा पे स्टडी कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब बच्चों ने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की तो उन्हें जो है फोर्ज डॉक्यूमेंट, जो नकली डॉक्यूमेंट थे वो बनवा के जो उनको दिए गए थे, उन्हें नहीं पता था कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ऐसे बच्चे कह रहे हैं। लेकिन जो है ये कैनेडियन सिक्योरिटी बॉर्डर एजेंसीज ने जब पीआर के लिए कुछ स्टूडेंट्स आए तो उस टाइम ये जो है स्कैम का जो है कैप्चर किया गया है। लेकिन यही सेम अथॉरिटी जो है उस टाइम भी स्टूडेंट वीज़ा परमिट को अप्रूवल भी यही अथॉरिटी देती है। तो ये भी एक लूप होल है कि उस टाइम एजेंसीज ने चेकिंग नहीं की। जब 3 साल बच्चों ने वहाँ पे अपनी लाइफ के जो है इंपॉर्टेंट 3 साल लगाए हैं, तो अब जाके जो है उन्होंने इस स्कैम को नोटिस किया है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम सामने आ रहा है, ब्रिजेश मिश्रा, जो कि बिहार से है। इन्होंने जलंधर में एक फर्म ऑपरेट कर रहे थे, ये एक ट्रैवल एजेंट था। तो ये हर एक स्टूडेंट से 16 से 20 लाख रुपए ले रहा था। हम्बर कॉलेज है एक कनाडा का बहुत रिनाउंड कॉलेज है, हम्बर कॉलेज, जिसका जो है ओंटारियो में जो काफ़ी एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें एडमिशन के ऑफर लेटर्स के लिए 16 से 20 लाख रुपए ले रहा था स्टूडेंट से। हालांकि इसमें जो उनका एयर टिकट था वो इंक्लूड नहीं था, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉलेजेस में इनको देना रहता है वो इंक्लूड नहीं था। उसके अलावा 16 से 20 लाख रुपए जो है हम्बर यूनिवर्सिटी के नाम पे ये जो था स्टूडेंट से ले रहा था। तो स्टूडेंट जो थे वो हम्बर यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के थ्रू जो है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे यूनिवर्सिटी। इस वजह से जो था इनका अप्रूवल लेटर काफ़ी हाई रहता था। लेकिन जैसे ही वो कनाडा पहुंचते थे, एयरपोर्ट पहुंचते थे, तो ये उनको जो मिश्रा था उनको कहता था कि हम्बर यूनिवर्सिटी में सीट्स फुल हो चुकी हैं या कुछ दिक्कत आ गई है, तो आपको कुछ वेट करना पड़ सकता है। इससे बेटर है कि आप किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अब बच्चा जब इतनी दूर से कनाडा गया हुआ है तो वो इस चीज़ को जो है एक इतना बड़ा हर्डल नहीं समझता, और एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी स्टडी पूरी करता है। 2-3 साल जितना भी है वो लगाता रहता है। वो उस पर डाउट भी नहीं करते, क्योंकि उसी टाइम जो उनको पूरी फीस जो है उनकी, जो उन्होंने हम्बर कॉलेज के लिए दी हुई थी, वो वापस कर देता है, और जो नए कॉलेज की फीस है उसमें से इसका कट जो है निकल के आता था। तो इस तरह से ये एक स्कैम चला रहा था। हम्बर कॉलेज ने क्लियरली डिनाई किया है कि वो किसी भी मिश्रा के साथ ऐसा कोई काम में इंडल्ज नहीं थे। अब जो स्टूडेंट्स के पास जो है कुछ टाइम के बाद जो है नोटिस आना शुरू हो जाते हैं डिपोर्टेशन के। जब इनकी चेकिंग हो रही थी पीआर के लिए तो पता लगा कि 700 के अराउंड ये बच्चा का फिगर निकल के आ रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है इसमें अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस भी कर दिया है। लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें 3 से 4 साल लगते हैं। तो गाइज, अगर इसमें